First of all, hello everyone. Please, you are requested to keep quiet, and at this time I am going to say something that is the most important for your career. As just before a minute, some participants came here to deliver their speeches, but first time you delivered, your confidence, your attitude, your personality are very wonderful, no doubt, because you came first and you first time addressed the people, the audience. So you don't need to be worried, you don't need to be nervous that how was my performance, because the place where I am standing this time is not easy to say something. Even the things you know very well you forget when you come here to address the people. तो सबसे पहले मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो आप यहाँ पे आए वन बाई वन, और जिन लोगों ने भी जो कुछ भी लड़खड़ाते हुए, अटकते हुए, वो बातें जो उनको याद थी, मेहनत से याद किए थे, उसको बताने में आप भूल गए, फिर भी आप यकीन मानिए कि यहाँ आप आए और खड़े हो गए और अपना इंट्रोडक्शन आपने प्रॉपर दे दिया। ये समझिए कि आपने पहली मंजिल एज ए स्पीकर जो आप बनना चाहते हैं आपने पाली। अब दूसरी मंजिल पे जाने के लिए जाहिर सी बात है, जब आपने पहली सीढ़ी पे अपना कदम रख दिया है तो अब दूसरे ही कदम आपके दूसरी मंजिल पे पहुंचेगी, नो डाउट। थोड़ी सी उसमें सुधार की ज़रूरत है और आपके अंदर एक विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है कि जैसे आप यहाँ पे आके अपने आप को एक एज ए स्पीकर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे ही अब एक सिस्टमैटिक अपने अंदर की बातों को रखने का भी हुनर बहुत जल्द आपको आ जाएगा। पहली चीज़ देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि हज़ारों लाखों की तादाद में, हज़ारों लाखों की संख्या में कोई स्पीकर पैदा होता है। डॉक्टर तो 100 की लिस्ट में भी कोई ना कोई बन जाएगा, और इंजीनियर हैं, और जो भी दुनिया के अचीवमेंट्स हैं कुछ ना कुछ संख्या में आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक जो स्पीकर होता है वो आपको करोड़ों लाखों में पैदा होता है। तो यहाँ आना और स्पीकर बनना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब इंसान हम पैदा हो ही गए हैं तो जाहिर सी बात है, आप ये जहन में रख लें कि दुनिया की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं आप ही के लिए हैं, और सारी अचीवमेंट्स दम तोड़ देंगी आपके सामने आके, हार मान जाएंगी। कब? जब आप ये ठान लेंगे कि अब मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत ही तो सफलता है। गांधी जी का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि सेटिस्फैक्शन लाइज इन द एफर्ट, नॉट इन अटेनमेंट। फुल एफर्ट इज़ फुल विक्ट्री। मुसलसल जो मेहनत होती है, जो संघर्ष होता है, वही आपकी कामयाबी है। जैसे ही मैंने कंपटीशन की तारीख आपको बताया, अनाउंसमेंट किया, अगर आप उस फिक्र में लग गए, उस दिन से अगर आप तैयारी में लग गए और हर सुबह शाम दोपहर आपके अंदर अगर फ़िक्र है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि मुझे परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब आप सफल हैं। ये मैटर नहीं है कि आप यहाँ पे कितना बोले हैं, आके कितने देर तक आप बोले हैं। अगर आपकी घर पे तैयारी कम हुई है, आपने जी चुराया है कि मुझसे याद नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती, तो ये असफलता है। आपने मेहनत किया, रिजल्ट यहाँ आने के बाद भी आपकी ज़ुबान अगर खामोश है, फिर भी आप एक विनर हैं, विक्टोरियस आप हैं। विक्ट्री आपके कदमों पे है, क्योंकि आपके अंदर वो बीज फट चुका है जिसको मेहनत का नाम देते हैं। उस पे फल आने में और उस दरख्त को हरा भरा होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
आपने मेहनत का बीज लगा दिया है और बहुत जल्द वो हरा भरा होगा और वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबकी स्पीचेस जो मैंने अभी सुना है बहुत वंडरफुल है। आप यहाँ पे आए, खड़े हुए, आपने जो कुछ आपके पास था आपने बताया, बयान किया। उसमें जो असल चीज़ जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ वो प्रोनंसिएशन है। काफ़ी उसमें देखा हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा घटा हुआ है और उस घटने की वजह से आपने वही प्रोनाउंस किया है जो बचपन से आप कर रहे हैं। न्यूली जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, किस बेस पे, किस आधार पे आपको प्रोनाउंस करना है, वर्ड को किस तरह आपको पढ़ना है, वो चीज़ें आप जानते हुए भी आप यहाँ आके भूल गए। और भूल गए हैं, ये नहीं कि आपको नहीं मालूम है। फिर से उस पर कुछ रोज़, कुछ दिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके ज़ुबान पे वो फ्लो हो जाएगा और फिर एक बेहतर आवाज़, एक बेहतर स्किल ऑफ कम्युनिकेशन आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो मैं यही आपको कहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज का दिन ख़त्म हुआ है, फिर सुबह होगी। इट मीन्स और भी मौके हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गिरने वाला ये ठान ले कि मैं गिर गया हूँ, अब क्या दौड़ूंगा, तो फिर वो हार गया। गिरने वाला ये समझे कि मैं गिरा हूँ लेकिन अभी भी मैं दौड़ सकता हूँ और इससे बेहतर मैं दौड़ कर लोगों को दिखा सकता हूँ, तो वाकई वो दौड़ेगा भी और जीतेगा भी और लोगों को इस बात को मानने पे राज़ी भी कर देगा कि ज़िंदगी में असफल होने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी हमेशा असफल ही होता रहे। अगर वो वहीं से मेहनत करना शुरू कर दे तो सफलता ही सफलता उसके कदमों में और उसके गले में फूलों का माला बन के लटकती रहेगी हमेशा। तो आपको मायूस बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है और जो मज़ीद आपकी कमियां हैं मैंने बताया है, उसको आप और बेहतर करें, इम्प्रूव करें। इंशाअल्लाह द नेक्स्ट डे इज़ द वंडरफुल डे ऑफ योर लाइफ। अगला दिन एक हैरत अंगेज़ दिन हो आपके लिए, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर ऑल द ऑडियंस who come to listen you, जो आए आपको सुनने के लिए। They will be shocked when you start to address them। जब आप उनको एड्रेस करने के लिए शुरू करें तो वो शॉक हो जाएं कि यही वो बच्चे थे, यही वो बच्ची या बच्ची थे जिनको हमने कल सुना था, आज इतना बदलाव कैसे। तो आप उनको बदलाइए कि ये बदलाव सिर्फ अंदर एक जुनून और मेहनत से हुआ है, एक फ़िक्र से हुआ है। बस उस बात को मैंने दिमाग पे ले लिया कि मुझको करना है और इसको हरा के ही दिखाना है, और मैं उस वक्त तक शांत नहीं हुआ जब तक मैं ये महसूस नहीं कर लिया कि अब मैं जीत चुका हूँ। तो इसमें आपको लगने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।